फेमस यूट्यूबर मोहक मंगल और फेमस न्यूज एजेंसी एएनआई के बीच में बहुत कुछ हो रहा है जिसमें काफी सारे लीगल क्लेम्स इन्वॉल्व है। चलिए इन सारे टर्म्स को सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कॉपीराइट और कॉपीराइट स्ट्राइक। तो जब भी कोई इंसान अपना कोई ओरिजिनल वर्क क्रिएट करता है, जैसे कोई वीडियो हो सकती है, बुक हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है या न्यूज रिपोर्ट हो सकती है, तो उस इंसान के पास एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है ये कंट्रोल करने का कि उसके काम को आगे कैसे यूज या रिप्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इस एक्सक्लूसिव राइट को कहते हैं कॉपीराइट। जैसे एएनआई एक न्यूज एजेंसी है जो न्यूज वीडियोस और न्यूज रिपोर्ट बनाती है। अब एएनआई का कहना यह है कि मोहक मंगल ने अपने यूट्यूब वीडियो में उनके न्यूज फीड को और उनके लोगों को बिना उनके परमिशन के यूज किया है, जो कि कॉपीराइट वायलेशन है, जिसके चलते एएनआई ने मोहक मंगल के चैनल के अगेंस्ट कॉपीराइट स्ट्राइक कर दी है। तो कॉपीराइट वायलेशन की पेनल्टी होती है कॉपीराइट स्ट्राइक। अगर किसी भी चैनल पे मल्टीपल स्ट्राइक हो जाती है तो वीडियो डिलीट किया जा सकता है या पूरा का पूरा चैनल या अकाउंट भी डिलीट किया जा सकता है। अब कॉपीराइट वायलेशन के चार्ज के अगेंस्ट मोहक का लीगल डिफेंस है फेयर यूज का। उनका कहना यह है कि उन्होंने जो भी कंटेंट यूज किया है वो फेयर यूज के तहत यूज किया है, जो ये कहता है कि आप किसी की भी कॉपीराइटेड मटेरियल को रिसर्च पर्पस के लिए, कमेंट, क्रिटिसाइज, रिव्यू करने के लिए, टीचिंग के लिए, जनरली पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यूज कर सकते हो। तो फेयर यूज एक लीगल डिफेंस, एक वैलिड डिफेंस है कॉपीराइट वायलेशन का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि इंडिया में ना फेयर यूज की डेफिनेशन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है और केस टू केस कोर्ट की इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है कि वो इसे अलाउ कर रहे हैं या नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, दो और बड़ी चीजें हुई इस केस में। मोहक का कहना यह है कि एएनआई के एक रिप्रेजेंटेटिव ने उनसे 40 लाख रुपए डिमांड किए इस कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाने के लिए, जो कि एक्सटॉर्शन है। अब एक्सटॉर्शन मतलब जब कोई आपको डराता है या आपको या आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने की धमकी देता है, इसे एक्सटॉर्शन कहते हैं, जो कि एक क्राइम है। वहीं एएनआई ने इन सारी एलिगेशंस को झूठा कहते हुए मोहक के अगेंस्ट कोर्ट में डेफेमेशन का केस फाइल कर दिया है। डेफेमेशन मतलब जब कोई आपके अगेंस्ट या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट फॉल्स स्टेटमेंट, झूठे स्टेटमेंट बोलता है या पब्लिश करता है आपकी रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए, इसे डेफेमेशन कहते हैं और ये भी एक क्राइम है। अब कॉपीराइट प्रोटेक्शन वर्सेस क्रिएटर सप्रेशन में आप किसके साइड है, बताना जरा।